Hello student, I hope you are doing well. Uh, in this video we start new topic, that is the graphical user interface, and see whatever their advantages and what is the window and what are their terms which are used in that windows. Okay, so let's see one by one. So graphical user interface. Earlier computer were used by certain people who were computer literate. The operating system used to have a set of the cryptic commands to perform an operation. User need to type command. User were expected to remember command. User were expected to remember command and its meaning. Later on, use of the personal computer widely spread over the human-computer interface was a problem area in using computers. Attempts were made to replacement commands by graphics. The interfaces were replacement cryptic commands by their graphical representation or are called graphical user interface. देखिए क्या होता था, जब नया कंप्यूटर जब नया इन्वेंट हुआ था, जब ज़्यादा लोग उसे यूज़ नहीं कर पाते थे, कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए ही हम कंप्यूटर को यूज़ किया करते थे। दैट टाइम क्या होता था कि एक मैं बात कर रहा हूँ 90s 80s की वगैरह, 80s 90s की बात कर रहा हूँ। दैट टाइम क्या होता था कि जो भी कंप्यूटर लिटरेट है वही वो उसे यूज़ कर पाता था, राइट। किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, सिंपल अगर ऐड का भी परफॉर्म करना है तो उसे पहले उसे प्रॉपरली उसे एक दो कमांड करना पड़ता था। उसे एक कमांड कमांड लैंग्वेज रहती थी, क्रिप्टिक लैंग्वेज रहती थी, ठीक है। सो हमें टाइप करके उसे प्रॉपर कमांड देना पड़ता था, और हमें उतना ही नहीं तो हमें उसे क्या करना पड़ता था कि वो जो कमांड है उसे याद भी रखना पड़ता था। दैट इज़ द हेक्टिक प्रॉब्लम, और उसका मीनिंग भी पता होना उसे ज़रूरी है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उसमें रिसर्चेस हुए, उसे हम किस तरह इजीली मैनेज कर पाए या फिर उसे इजीली कैसे बना पाए। इसके लिए एक HCI, दैट इज़ द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, को लाया गया, राइट। यानी ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरफेस इजीली कैसे हो पाए। सो इस पे रिसर्च किया गया, एंड इट्स comes to research, that is the graphical user its research, and it's give the result, that is the graphical user interface. Okay, so हम इसकी थोड़ी सी इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते, इसकी थोड़ा पास देख लेते इसमें क्या हुआ था, ठीक है। The first GUI was developed by Xerox Corporation for their Xerox Star computer. This interface was used by Apple Computer in use their Macintosh personal computers. Okay, देखो पहले जेरोक्स कॉरपोरेशन ने उसे इन्वेंट किया, GUI को डेवलप किया, सॉरी इन्वेंट नहीं डेवलप किया, and then Apple used the Macintosh as a personal computer, and it was hit among users when Microsoft developed GUI called MS Windows. लेकिन रिवॉल्यूशन तब आया जब MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट का MS विंडोज़ जो है उस तब आया। ओके, नाउ वेरियस GUI आर यूज्ड ऑन द यूनिक बेस। अभी देखिए सबका जो बेस लैंग्वेज होता है ना, सबका जो बेस आया है, जो भी हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं, उसमें जो भी हम जो भी नए नए टाइप आते हैं, नए नए कमांड्स, जैसे कमांड्स यूज़ किए हैं हमने, ये सब जो है ये सब डिराइव हुआ है यूनिक्स बेस्ड सिस्टम से। ओके, सो अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ GUI? इजी टू यूज कंसिस्टेंट GUI फॉर वर्चुअली ऑल प्रोग्राम्स। हम इजी टू यूज, हम कम्युनिकेट अच्छी तरह कर पाते हैं, राइट। यूज कैन कम यूजर कैन कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा बिटवीन द प्रोग्राम्स विदाउट ट्रांसफरिंग और कॉपिंग फाइल्स। हमें ज़्यादा उसमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इजीली कोई भी डेटा ट्रांसफ़र होता है, कॉपी होता है प्रोग्राम्स के बीच में ऑटोमेटिकली। विद GUI, कमांड्स आर रिप्लेस्ड बाय ग्राफिक्स,
Hence, it is not necessary to remember commands and meaning. Again one advantage. What? हमें कमांड याद रखने पड़ते थे पहले के ज़माने में। अभी क्या होता है कि हमें डायरेक्टली इंटरेक्ट कर उसे कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली कुछ ऐसे बटन्स या फिर ऐसे कुछ फंक्शंस देखे जो ऑटोमेटिकली उस कमांड को रन कर देते हैं, राइट, और हमें उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विद GUI यूज़र कैन रन सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। हम एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं, राइट, जो हमने अभी अभी तक पढ़ा था, मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था ना हमने। सो दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ GUI। अब विंडोज़ के बारे में देख लेते हैं क्या है। चलो देख ही लेते हैं, पूरा पढ़ ही लेंगे हम। When we go to a shop for purchasement, we observe item are display shop window. Okay. Similarly, in window product, different application are shown in the screen by icon. The screen is split up into different partitions. Each partition can be different size. We can run different applications in each partition of screen or watch the program of each application in them. Each of these partition is called window. Each window is independent of other. देखिए, अब ये सब बातें आपने जब भी कंप्यूटर यूज़ करते होंगे उसमें देखिए कैसा होता है कि आइकॉन्स होते हैं। हमारे विंडो जो भी हमारा डेस्कटॉप होता है वो क्या होता है, आइकॉन से भरा होता है, राइट। उसमें हम क्या करते हैं, आइकॉन पे क्लिक करते हैं, हमारा एक नया नया विंडो ओपन हो जाता है। उसके बाद दूसरे इसको क्लिक करते हैं, दूसरा एक विंडो ओपन हो जाता है। जैसे देखिए करके बता देता हूँ। देखिए अभी यही देखिए अब ये मेरा पेंट और ये मेरा पावर पॉइंट, राइट। अब ये जो दोनों विंडो है उसके आइकॉन्स तो मेरे डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। जब भी मैं क्लिक करूँगा दोनों पेजेस, दोनों विंडोज़, ये क्या है, विंडोज़ ही तो है, दैट इज़ नथिंग बट विंडो। ओके, सो वो डिफरेंट है दोनों से, राइट। सो वही कहा गया है, बाकी कुछ नहीं है। दो जब भी कोई भी प्रोग्राम रहेगा, जो भी अलग प्रोग्राम, अगर मैं वर्ड का प्रोग्राम ओपन करता हूँ या फिर कोई भी दूसरा अगर फोल्डर, सिंपल फोल्डर भी ओपन करता हूँ, जैसे कि ये न्यू फोल्डर 1 अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसके लिए डिफरेंट विंडो ओपन हो रही है, राइट। और वो रिलेट नहीं करती दूसरे जो भी दूसरा जो प्रोग्राम है उससे, राइट। ये सब आपको पता ही है, अभी इसमें कुछ नहीं है, बस हमें पढ़ना है, एक बार पढ़ लेंगे क्या है उसका, लॉजिकली हम उसको समझेंगे। बाकी कुछ नहीं है, बाकी आपको नियर नियर सब पता ही है इसमें, क्योंकि हमने कंप्यूटर हम डेली यूज़ करते हैं तो हमें वो सब बातें नियर नियर पता ही है, ठीक है। अब ईच ऑफ दिस पार्टीशन कॉल्ड विंडो। ओके ओके, एंड व्हाट आर, अब इसमें क्या होता है कि कुछ टर्म्स है। मैं आपको एक विंडो ओपन करके दिखाता हूँ एंड देन वी स्टडी अबाउट वन बाय वन। ओके, जैसे ये मेरा एक पेज है, राइट, दैट इज़ एक न्यू फोल्डर का मैंने क्रिएट किया था। सो अभी इसमें जो भी हमें शो कर रहा है वो क्या है, सबसे पहले टाइटल बार। द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द टॉप ऑफ द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड द टाइटल बार। ये देखिए, ये एक टाइप का प्रोग्राम ही है। देखिए ये जो है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ऊपर का, दैट इज द टाइटल बार, जहाँ पे नाम, जहाँ पे हमें प्रोग्राम का नाम भी शो हो रहा है, न्यू फोल्डर 2, राइट। फोल्डर भी क्या है, एक टाइप ऑफ प्रोग्राम ही है डेटा को स्टोर करने का, राइट। Second is the control box. Without using mouse, when we want to change size of window, and then
So without using mouse, when you want to change the size of window, then control box can be used. Control box can be opened by pressing Alt key. That is the, देखिए इसमें शो करेगा शायद, ये जो है ये देखिए, ये जो एरिया है, जैसे कि देखिए ये मैं अभी हाँ ठीक है, अभी हम डेस्कटॉप वाले प्रोग्राम, ये अभी विदाउट क्लिकिंग हम जहाँ भी जा सके, ठीक है. सो दैट इज द नथिंग बट द कंट्रोल एरिया, ये कंट्रोल बॉक्स. ओके, दैट इज द कंट्रोल बॉक्स. मिनिमाइज बटन, this button is used to minimize the size of the program without closing it. After clicking the button, the program goes to the bottom line. After clicking the program, it can be resized again. Simple है, minimize and maximize, बस यही है minimize maximize. Maximize and restore button. The विंडो कैन बी, देखिए आपको एग्जाम में लिखते टाइम ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ये सब हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो डोंट टेक इट लाइटली, उसे एक बार पढ़ लीजिए ठीक से, क्योंकि हम जब भी लिखेंगे तब हमें थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा उसे. सो थोड़ा सा उसे पढ़ लेना. ओके. द विंडो कैन बी मेड फुल स्क्रीन बाय क्लिकिंग द, देखिए अभी ये देखिए, maximize and restore button. The window size can be made full screen by clicking the square button, ये वाले button, right? Now this button can be converted into restore. It can indicate the double square, and when we click restore, window gets the previous size. देखिए restore. Then close button. When we click the close button, the window of that application get closed. देखिए close button. Menu bar. This consists of the different menus like this. Okay, that is nothing but menu bar. Consist of different menus, can be used in a program. The main menus consist of the different submenus. A menu can be selected by clicking it. देखिए जो भी ऑपरेशंस हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं जो भी उसके रिलेटेड है. सो दैट इज द मेनू बार विच इज रिलेटेड टू डिफरेंट एक्शंस. ओके. स्क्रॉल बार, दिस इज नथिंग बट स्क्रॉल बार, राइट. It allows user to scroll horizontal and vertically like that. Okay. Dragging the window from position of, dragging the window, क्या है dragging the window देख लो. The position of window on the screen can be changed by dragging it. To drag a window, select a window by clicking mouse. When left button of mouse is pressed and move the mouse pointer to new position on the screen. Now release the mouse button, you will find you will shift the window on a new position. वही है, देखिए दिस इज द ड्रैगिंग द विंडो. इसे हम न्यू पोजीशन पे उसे सेट कर सकते हैं. दैट इज ऑल दिस थिंग्स, सबको आपको सब पता है, आपको कोई इशू नहीं है. रीसाइजिंग विंडो, मेकिंग चेंज इन साइज ऑफ द विंडो इज कॉल्ड रीसाइजिंग विंडो. सिर्फ प्रोसेस देखे इसको पढ़ लेना ठीक से, बस इतना ही है इसमें टॉपिक. Move mouse pointer to right side of border of the window. Observe the shape of the mouse pointer gets changed to the left arrow, left right arrow, and now press the button left of the button of the mouse and move the mouse arrow to the right side to a new position. Release the mouse and observe that width of the window is increased. बता देता हूँ ये. Okay, like this. That is the nothing but the resizing window. Okay. So that is our concept of the graphical user interface.
In this topic, we cover what is the graphical user interface and then what are the advantage. Advantage ठीक से याद कर लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट टाइम हमें उसका मीनिंग बताना है कि क्यों, उसका पर्पस बताना है कि हमें उसे क्यों डेवलप किया गया। एंड देन उसके एग्जांपल्स भी याद रख लीजिए। MS विंडोज़ पर्सनल कंप्यूटर, इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं, या फिर कोई भी आप भी अभी के लेटेस्ट वाले भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके एडवांटेज इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज को थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, we today we stop here. In next video we start the new topic, which is the last topic of the operating system, and then we move then we start new chapter that सी, पहले सी पढ़ लेंगे, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर पे मूव करेंगे। पहले सी पढ़ लेंगे क्योंकि सी पे ही बेस करता है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो टुडे स्टॉप हियर, स्टे सेफ, गुड बाय।